इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और उसमें हम लावे फोन इन, और फोन इन में हम लावे आपके बीच में एक विषय, और उस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनका समाधान हम करवाते हैं सीधे हमारे विशेषज्ञ से, जिसको हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा ज्ञापन पशुओं की व कटड़े बिछड़ुओं की देखभाल। साथियों से एक प्रार्थना है कि इस विषय से संबंधित ही फ़ोन करें। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपलावा के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो फ़ोन रहेगा वो रहेगा 01744 221 322 221 322। यानी साथ ही इस फ़ोन पे आप सीधे ही फ़ोन करें और हम आपकी समस्या का समाधान अपने विशेषज्ञ से कराएंगे। साथियों से एक बार फिर निवेदन है कि इस विषय से संबंधित ही फ़ोन करें। तो चलते हैं लेके आपको सीधा स्टूडियो में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 0174421 फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय है गर्भवती यानी जाबण पशुओं एवं नन्हे कटड़ू बछड़ुओं की देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है कि पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, समय समय पर मौसम के अनुरूप। और इसके अलावा खास करके जो जाबण गाय भैंसे हैं या नई उम्र के जो बेच हैं या बछड़ियां हैं जो तैयार हो रही हैं और वो पहली बार या दूसरी बार जाबण हो रही हैं या फिर ब्यांत चढ़ के जाबण हो रही हैं, तो जाबण जो गाय भैंसे हैं उस दौरान किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो आज का विषय है ये बड़ा ही अच्छा विषय है। अगर आप देखेंगे पशुपालन फायदे का जो व्यवसाय है तभी रहेगा अगर पशु। चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह राम सारसा से। बलदेव सिंह जी सारसा से, आपका स्वागत है। बलदेव सिंह जी, अपना प्रश्न करें। बड़ा जी, आपका शुक्रिया जी। आपको हेलो हेलो होगा प्रोग्राम 10 बजे आ रहा है, फोन किया ना जी आप। अच्छा नहीं, आपका तो सबसे पहला फोन आज आपका ही लिया है जी, आप बोलें। मंगलवार को 18 दिन में डालते हैं। अच्छा, चलिए अपना प्रश्न करें आप। डॉक्टर साहब से पूछने हैं, बात करनी है। हाँ बात करें, प्रश्न पूछें। हाँ, बोल नहीं रही है, 3 साल की हो गई। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा है जैसे आपने बताया 3 साल की होगी पूरी। हाँ, 3 साल की होगी है। एक तो कई बार पशु है ना, जैसे पहले रंबा के होते थे वो नहीं होते। एक तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई वो तार पानी दे रही है या नहीं दे रही है। तारों तो नहीं दे रही है, तारों वाली तो बात है जी, तारों नहीं दे रही है, सामने देखिए तार उसकी आई। कोई बात नहीं, बोल दी भी नहीं यार,
मिनरल मिक्सचर देते हो आप? मैं नहीं, आपने बेचने नहीं है। आप देखो, एक डॉक्टर साहब की बात पे ध्यान दो जरा, पहले सुनो क्या बात कहना है डॉक्टर साहब। पहले तो आप है ना उसके जो पेट के कीड़े हैं उसकी दवाई दो, फिर मिनरल मिक्सचर दो उसको 1 महीने के आसपास। उसके बाद या तो वो बोल जाएगी, अगर नहीं बोलेगी तो उसके लिए है ना कई दवाइयाँ भी आती है और हार्मोन भी आते हैं। तो एक बार आप नज़दीक का जो हॉस्पिटल है उसमें चले जाना, अगर दवाई की ज़रूरत होगी तो दवाई रख देंगे, वरना फिर हार्मोन का टिक्का लगा देंगे तो वो बोल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बलदेव सिंह जी, पहले तो उसको खनिज लवण वगैरह दें, पेट के कीड़ों की दवाई दें, और जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया कि भाई उसको हार्मोन्स वगैरह के टिक्का भी लग सके, या नज़दीकी जो पशु अस्पताल है वहाँ के जो मुख्य पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लो, वो मुआयना करके। आप पबनावा आ जाओ, कल आ जाओ। डॉक्टर साहब पबनावा से ही है, तो आप वहाँ मिले उनसे और वो आपको बताएंगे, देख करके उसका मुआयना करके भी क्या समस्या है उसमें। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस तरह की समस्याएं पशुओं में कई बार आम देखने में आ जाती हैं, खासकर जोटियों में, और के बड़ी हो गई, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, पर वो लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, या फिर उम्र चढ़ गई, तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। ये जो है ना, ये कई बार क्या होता है, कई पशुओं में हार्मोन की भी कमी रहती है। हार्मोन्स की कमी, अगर हार्मोन जो गर्मी में लाते हैं पशु को, अगर वो मात्रा में कम होंगे, या कई बार बच्चादानी में थोड़ा इन्फेक्शन होता है, कुछ संक्रमण हो गया, तो भी पशु हीट में नहीं आता। अगर आता है तो उसकी हीट है जो गर्मी है वो कम रहती है, तो उनका इलाज करने के बाद पशु नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसका इलाज संभव है। तो जी, पहले कारण देखना पड़ेगा, पहले कारण देखना, फिर निवारण उसका करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, जब उन पशुओं की देखभाल में किन किन खास बातों का ध्यान रखें पशुपालक? हाँ, हमारे जो चर्चा थी, जो पशुपालन का व्यवसाय है, अगर पशु लगातार ब्याएगा तो अपना जो अगली पीढ़ी आएगी तभी उसके लिए खुद फायदे का। आम बोलचाल की भाषा कहते भाई, बरस ब्याह डांगर चाहिए खूंटे में, तो जाकर बात बनेगी, तभी बात बनेगी जी। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही पशु हीट में आता है और बीज टिकवा लिया या झोटे से भी करवा लिया कई बार, तो पहले तो आपने उसका यही ध्यान करना कि भाई लगभग अगले महीने वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही, हीट में नहीं आ रही। अगर ये हो जाए तो पता लग जाएगा भाई पशु शांत हो गया है जी। फिर आपने उसको लगभग 3 महीने पे 2.5 महीने पे उसको चेक करवाना। जब आपको ये पता लग गया कि भाई ये प्रेग्नेंट एनिमल। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? रामचंद्र नाम है जी, रायपुर रोडान, जिला करनाल, नीलोखड़ी बोल रहे हैं। रामचंद्र जी, रायपुर रोडान से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। एक छोटी कटड़ी है, 3 महीने की है। अच्छा जी, तो ठीक है भाजी। अच्छा, वो एक तो घास कम खावा जी, माड़ी हो रही, घास तो खांदी नहीं। अच्छा, घास खांदी नहीं, पेट में कीड़े काड़े तो नहीं, जुड़े वगैरह तो नहीं? ला जी, पिपराजिन दे ली, पिपराजिन दे ली डॉक्टर साहब? हाँ जी, ऐसा है, देखो आपने पिपराजिन तो दे दिया, उसके बाद है ना उसको है ना मिनरल मिक्सचर भी दो। उसको कमजोरी है ना जो, मिनरल मिक्सचर से जाएगी उसकी। और कई काफ स्टार्टर आते हैं, अगर आप वो ले लोगे तो और भी अच्छा है। खनिज लवण वगैरह लवण दोगे तो उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी जी। ठीक है सर। एक जो चलो वो तो सुन लिया मैंने जी, 3 साल की हो रही है, उससे बोली नहीं तक, चलो वो तो सुन ली मैंने बात। हाँ, ये अभी हम बात कर रहे थे रामचंद्र जी, अभी आपने सुना होगा सरसा से बलदेव किसान भाई थे, तो वो उसी अनुसार आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जाहिर है कि वो जरूर स्वस्थ होगी और बोलेगी। उन बातों का ध्यान रखते हैं। और मिनरल मिक्सचर तो रामचंद्र जी जरूर दो, खनिज मिनरल मिक्सचर यानी खनिज लवण उसमें, और खुराक को थोड़ा सा अदल बदल के दो, वो भी उसका ध्यान रखो थोड़ा सा। कभी बिनौली खल दे दी, कभी सरसों की दे दी, कभी दलिया दे दिया, अरे एक सेंधा नमक दे दिया, या फिर जो सूखा चारा दे दिया, हरा चारा, ये तो आप बेहतर जानते हैं। तो थोड़ा अदल बदल का हम खुराक करेंगे, उसका ही प्रभाव उस पर देखने में आ जा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि गाभण पशुओं में आ जा है, तो उसमें और कैसी कैसी समस्याएं आ सके? तो जैसे गाभण पशु एक बार ठहर गया है, अब होता क्या, कई बार पशु जो पहला महीना होता है, पहला दूसरा महीना होता है, उसमें बच्चा भी गिरा देता है। हाँ। उसका जो है ना मेन कारण ये रहता है कि भाई आप या तो पशु को डरा दिया है, दौड़ा दिया है, ऊंचे नीचे में पैर हो गया, हाँ। या खुले में छोड़ दिया, किसी ने टक्कर मार दी दूसरे डंगर। हाँ, तो कई बार दूसरा पशु भी टक्कर मार देता है, खेड़ मार दी भाई।
तो पहले तीन महीने आपने विशेष ध्यान रखना है इन बातों का। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गांव नागल से जी। इंद्राज जी गांव नागल से। हाँ जी इंद्राज जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न हमारे बन गाय है जी। अच्छा जी, तो यूँ पता हो ये गप बन गायगा कितने दिन तक दूध काट यहाँ जी, कितने महीने तक की? आपकी गाय जो है कितने महीने की होगी जाबन? 6 लग गया जी। छठा लग गया। डॉक्टर साहब 6 महीने की जाबन गाय है, कब तक दूध निकालें, कब छोड़ें उसको? कितना दूध दे रही है अब? कितना दूध दे रही है इंद्राज जी? दे रही जी 2-2.5 किलो। अब दे रही है 2-2.5 किलो। 6 महीने की। 6 महीने की है। आप है ना उसको अब छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध भी नहीं है उसका। जो अगला ब्यांत होगा ना वो ज़्यादा कंपनसेट कर देगी, यानी कि उसकी पूर्ति अगले ब्यांत में क्षतिपूर्ति हो जाएगी जो अब छोड़ देंगे। तो 2.5 किलो कोई ज़्यादा दूध भी नहीं होता, धीरे धीरे करके उसको छोड़ दो। इंदिरा जी अगर वो 10-11 किलो दे रही होती ना, 7 महीने लगभग छोड़ दें जी। हाँ जी, हाँ 7 महीने में छोड़ दो आप, 2-2.5 महीने। ठीक है जी। ऐसा करना इंदिरा जी, जैसे अब होगी मान लो 6-6.5 महीने की हो जाए तो एक टाइम पालो, एक दिन छोड़ के काट लो। दोनों टाइम दे रही नहीं, अब तो दोनों टाइम दे रही है, छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अगले ब्यांत से लगभग 2 महीने पहले आपको छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे करके छोड़ना, एकदम नहीं। 2 महीने का आराम दो आप, 2 महीने का आराम मिल जाएगा उससे बछड़ू भी ठीक रहेगा और जी थन की दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो आ रहे हैं हमारे पशुपालक भाई हैं, जब उन पशु रखे हैं तो उनमें कई बार ये समस्या आ जाए कि ब्यांत से पहले भी जो है बड़ी दिक्कत सी आ जाए कई बार। हाँ, या खासकर जो खारके की जो टिया गाय है, थनों पर सोजिश आ जाए है, ल्योटी तक सोजिश पूरी हो या सुंडी तक आ जाए है, या फिर और शारीरिक अंगों पे ऐसी सोजिश दिखाई दे, तो क्या ये स्वाभाविक है या किसी कारण से कमी? कई बार संतुलित आहार नहीं दिया जाता है ना, तो उसके कारण भी ये कई बार सोजिश आ जाती है। अच्छा। कई बार जो आप बता रहे हो लोटी में या थनों में सूजन, वो कई बार दबने की वजह से भी हो सकती है, तो वो तो एक बार आपको कारण देखना पड़ेगा। कई बार सुंडी तक सोजिश बढ़ जाए। हाँ, अगर मान लो उसका जो भोजन संतुलित नहीं है तो वो भी कारण है। वो संतुलित भोजन और मिनरल मिक्सचर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक, तो इतनी कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं होती उसमें। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे मेन बात वो रह जाएगी फिर जी। तो जैसे पहले 3 महीने में पशु का जो गर्भपात होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसमें आपने जो किसान भाइयों को जो ध्यान देने वाली बात होती है, पशु को दौड़ाना नहीं है, डराना नहीं है, मारना नहीं है, धमकाना नहीं है, और ऊपर नीचे या फिसलन वाली जगह पे लेके जाने से बचाना है। कई बार बम पटाखा अचानक से फोड़ देते हैं पशु हो जाते हैं। अब आगे जैसे त्योहारों का मौसम होगा तो ये समस्या बन जाती है। हाँ, उससे भी कई बार पशु बच्चा बिदक जाता है, बच्चा भी गिरा देता है। अच्छा, उसके बाद जो सामान्य जैसे आप उसको संतुलित भोजन देंगे। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी सर, जय श्री राम। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? हाँ जी, नाम मेरा बलबीर है सर। बलबीर जी, कहाँ से? मैं सर जिला करनाल गांव बागपती से बोल रहा हूँ। गांव बागपती। सवाल पूछिए। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। सर हमने एक मैच लेके आए। अच्छा जी। तो वो मैच ना 5वां या 6ठा बैग। अच्छा। हाँ जी, तो सर वो ना थोड़ा गांठ की कमजोर सी है। अच्छा, कौन सा ब्यांत है? दलिया दे रहे हम दोनों टाइम। ब्यांत कौन सा? ब्याज सर ये तो 5वां हो गया, 6ठा लेकर आए इसको। अच्छा, खरीद के लाए। 5वां 6ठा ब्यांत है। कितने दिन का बिना है? और पीछे से लेकर आए नहीं, वो थोड़ा कमजोरी में थी वहाँ पे। अच्छा, तो अब जाबन है ब्यागी है जी? अब जाबन है ब्यागी? क्या बना जी, लगभग 8-10 दिन ले लेगी। 8-10 दिन ले लेगी अभी, और शरीर में कमजोर है। हाँ, थोड़ा कमजोर है अभी। तो डॉक्टर साहब कैसा आहार दें जिससे कि ये अच्छा स्वस्थ हो जाए? सुबह शाम उसको दलिया भी दे रहे सर हम। अच्छा, तो 100 ग्राम 50 ग्राम घी, दसोरी और थोड़ा गुड़। अच्छा, सुबह शाम दे रहे। ठीक। अच्छा जी, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे। मिनरल मिक्सचर भी अब तो दोनों टाइम दे रहे। तो ये ना अब तो ये ब्याने में ही है, तो आप बता रहे जैसे 8-10 दिन में ब्याई जाएगी, तो वो जो दे रहे आप दे लो, उससे अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जो उसका गर्भ था ना वो पूरा हो चुका है, गर्भ काल, अब तो वो ब्याएगी। अब आपको ब्याने के दौरान क्या ध्यान रखना, ये बात मेन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप ब्याने के दौरान देखोगे कि जब वो ब्याने से 2-3 दिन पहले कई बार दस्त करेगी, तो वो नॉर्मल बात होती है। अच्छा।
तो खाना पीना थोड़ा और कम कर देगी, वो भी नॉर्मल बात है। अच्छा जी। फिर वो ब्याने की स्टेज में आ जाएगी। पशु जब ब्याने की स्टेज में आता है, वो आपने पता ही है, वो पहले पानी की थैली आएगी, पशु को वो थैली को छेड़ना नहीं है, और जो कम जहाँ पे वो ब्याएगी उसको अलग रखना है, और कम से कम शोर शराबा होना चाहिए उसके पास। अगर पशु को कोई दिक्कत ना हो तो उसके बीच में ब्याने के दौरान छेड़खानी ना करें किसी भी तरह की। और आप 1 मिनट और आप सुनो, ये मेन बात बता रहा हूँ मैं। अगर पशु जब ब्या रहा है पशु, अगर उसका मुंह पहले आ रहा है और आगे वाले पैर आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर मान लो और कोई संग दिख रहा है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी तुरंत। यानी सर मैं ये सोच रहा था, जो दलिये में उसके हम ये नंबोला नहीं हो जिसको पका के डालते हैं, नंबोले की खड़ नहीं खल, एक तो खड़ होता है, वो दाने वाला नंबोला नहीं होता। हाँ बिनोले, हाँ बिंगोले, उसको अगर दलिये में पका के दे दे तो उसको कोई नुकसान तो नहीं? अब कोई ज्यादा वो फायदे नुकसान वाली बात नहीं, अब तो ब्याना ही है उसको। अब 2 दिन 4 दिन बाद तो वो वैसे ही कम कर देगी खाना। अच्छा। हाँ अब तो ब्याने की अवस्था, बलबीर जी ब्याने की अवस्था पे है, जैसा आप कह रहे हैं 8-10 दिन या 15 दिन ज्यादा ले लेंगे, तो अब तो आप उसका जो सामान्य आहार है उसका वो रखें। हाँ। अब जब ब्याह जाएगी उसके बाद फिर इसकी खुराक की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ, और तब जो है आप समय के अनुसार मौसम में ही परिवर्तन हो जाएगा, फिर बिनौले वगैरह, खड़ वगैरह, दलिया जो है सुबह शाम जिस हिसाब से आप दे रहे हैं वो खुराक आप दे सकें। मिनरल मिक्सचर थोड़ा कम कर देना। मिनरल मिक्सचर आज के दिनों में थोड़ा कम कर दें, जो उसमें जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं 100 ग्राम सुबह शाम दे रहे, उसको एक ही टाइम दे दें। हाँ, अब फिर वो बाद में है ना दूसरी समस्या आने का डर रहता है, ज्यादा मिनरल का प्रभाव पड़ सकता है, अलग आता है उसको 50 ग्राम दे दे सिर्फ। हाँ बस 50 ग्राम दे दो। ब्याने के बाद जब ब्याह जाएगी फिर रूटीन में नॉर्मल पे आ जाना। अच्छा जी। और घी और गुड़ दे रहे जो सुबह शाम, उसको कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है, बस वो कई बार थोड़ा दस्त लग जाता है अगर ज्यादा मात्रा दे दी तो आपने। नहीं अभी तो गोबर खरड़ाई करे, दस्त दूध कुछ नहीं। कोई नहीं, कोई ज्यादा। डॉक्टर साहब जैसे ये पशुपालक भाई बलबीर जी नॉर्मल चारा दोगे ना वही बहुत होता है। जैसे बात करेंगे घी वगैरह दे रहे हैं तो क्या घी की जगह सरसों का तेल भी दे सकते हैं? जो है ना वेजिटेबल सोर्स का जो होता है संसाधन वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर पशु को है ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है, कब्ज की शिकायत नहीं है, तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। जो नॉर्मल हरा चारा है, खल है, बिनोला है, सरसों की खल है, वो पूर्ति कर देते हैं। हाँ। मतलब सूखे के साथ साथ हरा चारा भी देते रहे, पानी देते रहे, पानी दें, खुल कर साफ पानी पिलाया जाए उसको। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे पशुओं के ही आहार व्यवस्था की या उनके रख रखाव की, जैसा कह रहे थे 3-4 महीने का है या उसके बाद जो आ रहे हैं ब्याने के दौरान की कोई समस्याएं आ जाए पशुओं में, या बच्चा उल्टा हो गया जबन पशुओं में, तो ऐसी अवस्था में पशुपालक भाई चिंतित हो जा, तो क्या उस समय ऐसी स्थिति को कैसे संभालें? वो देखो होता क्या है कि जैसे आपको पहले पशु को चेक करवाना पड़ेगा ब्याने से पहले। अगर पशु नॉर्मल है, अगर जो बच्चे की पोजीशन है, जो स्थिति है वो नॉर्मल है, तो कोई घबराने की बात नहीं। अगर दिक्कत होती है तो आपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसका नंबर रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी यदि कोई ऐसी समस्या आए जबन पशु है तो उसके क्या लक्षण हो सके जिससे कि पशुपालक भाई आसानी से पहचान ले भी इस तरह की समस्या आ रही है? देखो जब ब्याने के टाइम, एक तो ब्याने से पहले की अवस्थाएं होती हैं जी, एक ब्याने के दौरान की एक बाद की। हाँ, ब्याने के दौरान जैसे मैंने बताया कि जो बच्चा है उसकी जो स्थिति है ना वो गड़बड़ हो जाती है, कई बार बच्चादानी घूमने की समस्या होती है, तो दोनों ठीक हो जाती है। बच्चादानी भी ठीक हो जाती है, घुमा के पशु को घुमा के रोलिंग करके उसको भी ठीक किया जाता है। और जो पशु का जो फिटनेस है ब्याने के दौरान, अगर उसकी कोई पोजीशन में गड़बड़ है, कई बार गर्दन घूम जाती है, कई बार पैर नीचे की तरफ हो जाता है, तो उनको ठीक करके नॉर्मल सामान्य प्रसव हो सके उनका हो सकता है। तो ऐसी समस्या आ रही है। और कई बार डॉक्टर साहब ये देखा जाए है जो जाबन पशु हैं उनमें कि खास करके जो 4-5 बार या 6 बार ब्याह लिए और उसके बाद भी वो सामान्य प्रक्रिया के साथ जो है ब्यात कर रहे हैं, तो उसमें पीछा दिखाने की समस्या आ जाए। जो मेन पीछा दिखाने की खासकर भैंसों में काफ़ी देखी जाए, जो कई बार ब्याह लिया पशु, तो उसमें खनिज मिनरल की ज़्यादातर कमी पाई जाती है जी, और एक्सरसाइज की भी कमी रहती है पशु की।
देखो अगर आप पशु की थोड़ी एक्सरसाइज रखेंगे, बाड़े में खुला घूमेगा, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बच्चादानी की तरफ ठीक रहेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये है कि रक्त संचालन कम है। हाँ, कई बार रक्त बच्चादानी की तरफ थोड़ा कम रहता है, तो भी कई बार क्या होता है कि जो बच्चादानी कमजोर होती है, जैसे कि खनिज मिनरल नहीं दिए उसकी वजह से, कई बार जेनेटिक भी होती है। तो ये सारी मैनेजेबल है जेनेटिक वाली प्रॉब्लम को छोड़ के। अगर खनिज मिश्रण दिए जाएंगे तो बड़े कम चांस रहते हैं कि ये फूल दिखाने की समस्या है। कई आयुर्वेदिक दवाएं भी आती हैं। अच्छा। अब अगर थोड़ी समस्या है तो शुरुआती थोड़ी कम ही समस्या, ज़्यादा नहीं है जी, और आपको भी लगता है कि भाई पशु नॉर्मल भी आ सकता है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? रामपाल सिंह। रामपाल जी, गांव का नाम? खंडवा। खंडवा, हाँ जी। रामपाल जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। एक भैंस ब्याही थी जी खारके में। खारके में, अच्छा। हाँ जी, वो उस टाइम जब ब्याहने का टाइम आया उसके चारों पैर सूज गए थे भैंस के। हाँ जी, खारके कसली थी। अच्छा जी। 24 बार भी क्या बना है, 8वां महीना लगने। ठीक, तो क्या कोई अब समस्या दिखाई दे रही है आपको उस कटड़ी में जो दूसरी बार अब जब बने? ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं पैरों पे या शरीर के किसी और हिस्से पे? नहीं, कोई दे रहा है लक्षण। अच्छा, अभी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या रख रखाव रखें जिससे ऐसी समस्या ना आए जो पहले ब्यांत में जो है इनको रामपाल जी के पशु में आई? देखो, एक तो आपको है ना, जो ये उठने बैठने में तो दिक्कत नहीं है ना, बैठती तो आराम से है ना, बैठती है आराम से। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे आप। अब बैठने उठने में कोई दिक्कत तो नहीं है पशु को? ना जी, बाल कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नहीं है कि भाई बैठता ही नहीं हो फिर तुरंत खड़ा हो जाता है बैठने के 15 मिनट बाद ही, ऐसा तो नहीं है? ना जी, ना कुछ नहीं है। ये है ना, आप है ना, एक तो उसका संतुलित भोजन रखें जी, और एक थोड़ा उसको 500 कदम डेली चलाएं भी, एक्सरसाइज रहेगी। सारा दिन बंदी ना रहे। हाँ, एक जगह बंदे भी होता है पशुओं में, थोड़ा 500 कदम घुमाए उसको जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार पिछले ब्यांत में जो दिक्कत रही हो अगले में आएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ठीक है रामपाल जी, जरा थोड़ा पशु को जरा आप घुमाए फिराएं भी और उसका ध्यान रखें खुराक का, तो जाहिर है इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ये पीछा दिखाने की समस्या आ रही है, तो इसमें किन बातों का और ध्यान रखें कि भी कई बार पशुपालक भाई खुद ही हाथ से उसको ठीक करने लग जाते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या पशु चिकित्सक? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे पशु थोड़ा जो शरीर दिखाता है जी, वो कई बार पशुपालक भाई कर तो देते हैं अपने आप से जी, लेकिन उसके साथ है ना धूल मिट्टी के कण, चारे के कण लग जाते हैं, फिर वो बार बार निकालने की समस्या, वो संक्रमण और ज्यादा फैल जाता है। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको पानी लेके, गुनगुना पानी लेके, जो अपना पोटेशियम परमैंगनेट आता है, लाल दवाई बोलते हैं, उसकी 2 चुटकी डाल के अच्छे से साफ करके और ग्लव्स डाल के फिर थोड़ा अंदर डाला जा सकता है। फिर 2-3 दिन का जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो जरूर करवाएं, वरना फिर आ जाएगा वो बार। यानी बेहतर रहेगा कि नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, वो ज्यादा जरूरी है। अब डॉक्टर साहब, कुछ छोटे कटड़ू बछड़ू हैं, खास करके नवजात, उनकी देखरेख में क्या ध्यान रखें? जैसे बिल्कुल ब्याहे उनकी सुंडी का इन्फेक्शन बढ़ जाए कई बार, या चूं देनी है, या कई बार गाय या भैंस लगाती नहीं है उनको, तो उनका आहार व्यवस्था क्या करें और इन छोटी छोटी सी बातों का क्या ध्यान रखा जाए? जैसे नया काफ होता है, जैसे पैदा हुआ है जी, सबसे पहले तो वो जैसे ही अपने पैर पे खड़ा जाए उसको 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पहला माँ का दूध पिलाना है। खीस जी, सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी है। उसके बाद जैसे वो सुंडी जहाँ से काटी है उसको लाइगेट करना, मतलब बांध देना अच्छे से। फिर आप ना उसके ऊपर 1-2 क्रीम आती है, अच्छा, अगर लगे कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है तो जैसे बीटाडीन के नाम से, बीटाडीन की कंपनी आती है, वो लगा दे। अगर सूजन है या कोई और भी ज़्यादा दिक्कत है फिर आपको एक बार जो नज़दीक हॉस्पिटल है उसमें और कई पशुपालक भाई उसको करते नहीं, वो अपने आप ही सूख जाती है। हाँ, वो अपने आप जड़ जाओ बाद में थोड़े दिन के वो बाद। है ना, जैसे जैसे खून का दौरा कम होता रहेगा वो अपने आप सूख के खत्म हो जाएगी। अगर वो ऐसे ही रहेगी, मान लो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा फिर वो सूख के बंद नहीं होती जी, तो उसका ये है कि आप उसको लाल दवाई से थोड़ा साफ करके 1-2
ऑइंटमेंट क्रीम में आती हैं वो लगा दें, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। नवजात कटड़ू बछड़ू को कितना दूध देना चाहिए? क्योंकि पशुपालक भाई तो आमतौर पे आधा थन दे दिया, 1 थन दे दिया या 2 थन दे दिए। जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1/10 ऑफ द बॉडी वेट होता है। अगर पशु कटड़ा 10 किलो का है जी तो 10 किलो नहीं 40 किलो का, तो अगर आप 1-1.5 किलो दूध दे दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसमें जो है कीटाणु रहित करने के लिए भी कुछ ऐसा हाँ, है या फिर जो संकर नस्ल की जो कटड़ी बछड़ियां हैं उनको सींग रहित करना है तो कितने दिन के बाद कराएं, क्या वो जरूरी है? हाँ, जैसे सींग की बात है, जैसे सींग थोड़ा सा उभरे जो जिसको हम हॉर्न बर्ड बोलते हैं, 10 से 1 महीने के अंदर अंदर आप करवा लो, कोई दिक्कत 10 दिन से 1 महीने के आसपास। अगर कोई कमजोर सा ही पशु है वो थोड़ा समय और ले लें, थोड़ा 5-7 दिन और ले लें। और आप मौसम का ध्यान जरूर रखें, अगर बारिश बुरिश का सीजन है तो 2-4 दिन आगे कर ले, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये ठीक कितने दिन में हो जाएगा इसका? ये ठीक ही हो जाता है। वो उसको डीऑर्निंग मशीनें आती हैं बिजली की चलने वाली, और कई लोकल लेवल पे पशु चिकित्सक भी करते हैं उसको। हाँ, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 या 3 दिन में वो सामान्य हो जाता है। तो जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि सामान्य तौर पे जो है जब अपन पशुओं का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, उनके आहार का ध्यान रखें, उनके आवास का ध्यान रखें, और समय समय पर नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें, चाहे वो बड़े पशु हैं या नवजात कटड़ू बछड़ू हैं। बिल्कुल। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर दीपचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आज का हमारा विषय था ज्ञापन पशु एवं नवजात कटड़ू बछड़ों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर देवचंद, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पपलावा, और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र की राम राम।